दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। भारतीय रेल आपकी संपत्ति है, इसकी देखभाल करने में रेलवे की मदद करें। यह लिखा होता है कई जगह पर, लेकिन ये भारतीय संपत्ति किस हिसाब से है? क्या वो भारत के लोगों की संपत्ति है या फिर कुछ धनाढ्य लोगों की संपत्ति है? मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारतीय रेल वास्तव में जनता की संपत्ति हुआ करती थी, क्योंकि उसमें सामान्य डब्बे बहुत होते थे, गैर रिजर्वेशन वाले, और कई ट्रेनें भी होती थी, पैसेंजर ट्रेनें ज़्यादातर, जो आम जनता के लिए चलाई जाती थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने रेलवे का कल्चर ही बदल दिया है। अब जो आप टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन, तो उस पर लिखा होता है कि रेलवे सिर्फ 57% कॉस्ट ही पैसेंजर से रिकवर करती है, और बाकी कहाँ से रेलवे भरती है? क्या रेलवे कोई ऐसा उत्पादन करती है जिसमें से रेलवे को प्रॉफिट होता है और वो इसमें लगाया जाता है? क्या रेलवे मिनिस्टर या प्रधानमंत्री या अन्य मिनिस्टर्स अपनी जेब से पैसा दे करके रेलवे की प्रतिपूर्ति करते हैं? ऐसा नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं होता था कि पैसेंजर को एक तरह से अपमानित किया जाए, उसके अंदर हीन भावना भरी जाए कि भाई हम तुम्हारे से अगर 100 पैसे लेते हैं, हमारा जो है टिकट का अगर 100 पैसा बैठता है तो सिर्फ 57 पैसे ही आपसे ले रहे हैं हम, बाकी 43% है वो आपसे नहीं ले रहे हैं। तो अगर ये नहीं लिया जा रहा तो कहाँ से इसकी पूर्ति हो रही है? इसका कोई भी उत्तर रेलवे नहीं देती है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आमतौर पर क्लास सेकंड, क्लास फर्स्ट और क्लास 3 के डब्बे होते थे। क्लास 3 के डब्बे ज़्यादा होते थे, क्लास 2, क्लास 1 के डब्बे कम होते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्लास 3 के डब्बे कम किए जा रहे हैं, साधारण डब्बे कम किए जा रहे हैं, और उनकी जगह पर जो है इस तरह के कोचेस लगाए जा रहे हैं जिससे रेलवे को बहुत फायदा हो। अब आप देखिए कि रेलवे ने एक नया जो है श्रेणी इजाद की है, उसको कहते हैं इकोनॉमिक श्रेणी। इकोनॉमिक का मतलब है कि कम पैसे में AC 3 की सुविधाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। AC 3 की सुविधाएं तो रेलवे में इकोनॉमिक क्लास में मिलती ही नहीं है, क्योंकि जो बर्थ है उसकी चौड़ाई कम कर दी गई है, 1.25 फीट की जगह 1.5 फीट कर दी गई है, जिसमें आदमी एक ही करवट लेट सकता है, सो सकता है। अगर वो दूसरे करवट बदलना चाहे तो उसके लिए परेशानी होगी। उन डब्बों में साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो वहां पर जो वॉश बेसिन है उसकी सफाई होती है, ना तो टॉयलेट्स की सफाई होती है। यहाँ तक के कि वहाँ के जो कॉरिडोर है उसमें भी जो चादरें हैं, लिनन है, और जो ब्लैंकेट्स हैं, जो सिरहाने हैं यानी कि तकिए हैं, पिलर्स हैं, तो वो बीच रास्ते में पड़े होते हैं, कोई उनको उठाने वाला नहीं है। तो ये किस तरह की इकोनॉमी है?
इस इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? पैसा तो पैसेंजर से पूरा लिया जा रहा है, थर्ड एसी का लिया जा रहा है, फिर ये इकोनॉमी क्लास क्यों? तो ये इस तरह से नए नए तरीके से रेलवे जो है कमाई कर रही है और जनता के सिर पर ठीकरा फोड़ रही है कि हम सिर्फ 57% ही आपसे रिकवर कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए कि कई तरह के ट्रेनें रेलवे ने शुरू की हैं, जैसे कि नमो भारत और दूसरे जो जितने भी अभी आधुनिक तरह की गाड़ियां हैं, तो ये जो गाड़ियां हैं ये बढ़ा दी गई हैं, पैसेंजर ट्रेनें कम कर दी गई हैं, सामान्य जन के जो साधारण डब्बे हैं वो कम कर दिए गए हैं। जो इकोनॉमी क्लास है उसको करने के लिए रेलवे ने स्लीपर क्लास खत्म कर दिया है। स्लीपर क्लास के जहां पहले 10 डब्बे होते थे वहां पर सिर्फ 2 डब्बे होते हैं, बाकी 8 डब्बे या 9 डब्बे या 10 डब्बे इकोनॉमी क्लास के रखती है। तो ये अलग अलग तरीके से रेलवे जो है कमा रही है, लेकिन जनसाधारण को बेवकूफ़ बना रही है कि हम तो सिर्फ 57% ही रिकवर कर रहे हैं। जहाँ तक रेलवे की साफ सफाई का है, तो हम अभी जो है गोरखपुर गए। गोरखपुर पूर्वोत्तर का एक बहुत ही जो है व्यस्तम स्टेशन है। कई जिले, आसपास के जिले उसकी सर्विस ग्रहण करते हैं गोरखपुर की, लेकिन वहाँ पर पैसेंजर्स की भीड़ इतनी ज़्यादा है और वहाँ पर पैसेंजर के लिए बैठने के लिए, उनके लिए टॉयलेट्स के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो गोरखपुर स्टेशन है वहाँ पर 2 जो है सीढ़ियाँ हैं। अब उनमें से एक बंद कर दी गई है, जबकि दोनों सीढ़ियों के बीच की दूरी कम से कम 300 मीटर से ज्यादा है। अब आप देखें कि एक बूढ़ा आदमी या बीमार आदमी अगर वो पहले के स्टेयरकेस की तरफ जाता है तो वो बंद पाता है, तो फिर उसको वो दूसरे स्टेयरकेस की तरफ जाना पड़ता है। तो इस बीच में वो कैसे वहां तक जाएगा, इसकी कोई सुध जो है रेलवे ने नहीं ली है। वहां पर एक मॉडल जो है एक तरह का रखा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि गोरखपुर को किस हिसाब से जो है विकसित किया जाना है। अब वो जब किया जाना है तब किया जाना है, लेकिन जो है अभी वर्तमान में तो पैसेंजर को परेशानी हो ही रही है। वहां पर लिफ्ट का भी सिस्टम नहीं है, एक लिफ्ट बंद है, एक लिफ्ट सिर्फ चालू है 2 में से। तो ये किस तरह का विकास जो है रेलवे कर रही है हमारे देश में। अब आप ये देखिए कि रेलवे में किसी किस्म की सुविधाएं जो है पहले के मुकाबले में बहुत कम कर दी गई हैं, और जहां तक पैसेंजर ट्रेनें हैं उनको भी स्पेशल ट्रेन कह करके उनको उसमें मेल एक्सप्रेस का किराया वसूल किया जाता है, जबकि वो पूरी तरह से पैसेंजर है। हर स्टेशन पर रुकती है गाड़ियां। जब वो पैसेंजर ट्रेन है, हर स्टेशन पे रुक रही है, तो मेल एक्सप्रेस का किराया किस हिसाब से रेलवे चार्ज कर रही है? क्या इस तरफ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ध्यान देंगे? मुझे लगता है अश्विनी वैष्णव जो है सिर्फ नाम मात्र के ही रेलवे मिनिस्टर हैं, क्योंकि ये जितनी भी योजनाएं हैं वो पीएमओ में बनती हैं, और पीएमओ में जो है वो आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग भरे पड़े हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से रेलवे की योजनाएं बनाते हैं। जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं वैसी योजनाएं बनाते हैं। आम जनता के लिए प्राइम मिनिस्टर के मन में कोई भी सहानुभूति नहीं है, किसी किस्म की कोई भावना नहीं है कि भाई
हमारे देश में जो है 80% जनता जो है साधारण जनता है, सिर्फ 20% ही एफ्लुएटेड कम्युनिटी है। और उसमें से भी जो बहुत अधिक धनाढ्य हैं, जैसे कि हमारे अडानी और अंबानी, ये इस तरह के जो कारपोरेट घराने हैं, वो भी मुश्किल से 20-25 ही हैं पूरे देश में, जबकि देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है। तो क्या प्रधानमंत्री इस तरफ ध्यान देते हैं? उनके हिसाब से तो जनता सिर्फ दूध देने वाली एक गाय है, जिसको जितना दुहा जाए उतना ही ठीक है। या फिर उनकी निगाह में जनसाधारण कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, इसलिए जितने भी योजनाएं बनाई जा रही हैं वो या तो अपर क्लास के लिए बनाई जा रही है, या अपर मीडियम मध्यम क्लास की मीडियम क्लास के लिए बनाई जा रही है। साधारण लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कोई योजना रेलवे नहीं बना रही है। यह है रेलवे का हाल। जय भीम, नमो बुद्धाय।